Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a ball collides elastically with a massive wall moving towards it with a velocity of v as shown. The collision occurs at a height of h above ground level and the velocity of the ball just after collision is 2v in a horizontal direction. The distance between the foot of the wall and the point on the ground where the ball lands at the instant the ball lands will be. So option 1 given है v under root 2h by g, option 2 given है 2v under root 2h by g, option 3 given है 4v under root 2h by g, option 4 given है 3v under root 2h by g. So to understand this question we need to understand about the concept of elastic collision. So in elastic collision we can say, let's suppose we have two balls, एक मूव कर रहा है u1 velocity से, another is moving with u2 velocity, and finally we can say u1 is greater than u2. So in that situation we can say के collide करेंगे आपस में, and after that both the bodies will have some different velocity. एक को मान लेते हैं v2, एक को मान लेते हैं v1. ठीक है, तो ये सिचुएशन है बिफोर कोलिजन की, ये सिचुएशन है ड्यूरिंग कोलिजन की, एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ आफ्टर कोलिजन. ठीक है, तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड के मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड थ्रू आउट बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर. ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो भी फॉर आइडियलिस्टिक केस इट विल रिमेन कंजर्व्ड, बट वी राइट के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड फाइनली वी नीड टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर v1 एंड v2. सो v1 की अगर हम बात करें, so we can say v1 comes out to be m1 if m1 and m2 are the masses of this. So m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus of 2 m2 upon m1 plus m2 into u2. ठीक है ना, तो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी वन हो जाएगी. एंड सेकेंड वी हैव द रिलेशन m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ये हो जाएगा हमारा u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1. सो दिस इज द रिजल्ट वी नीड टू कीप इन माइंड. तो ये रिजल्ट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन एंड रेस्टिट्यूशन इक्वेशन. सो उससे हमें ये रिजल्ट डायरेक्टली वी कैन रिमेंबर इट. सो नाउ अगर हम सिचुएशन को एनालाइज करें, सो वी कैन सी क्लियरली कि ये वॉल जो है इसको हम अगर 1 कह दें, बॉडी 1, एंड इसको अगर बॉडी 2 कह दें, तो एक्चुअली में ये इक्वेशन लगाने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट देन टू वी कैन चेक इट बाय अप्लाइंग दिस इक्वेशन. इसको हमने 1 कहा, इसको हमने 2 कहा. ठीक है, इसका मास है कैपिटल M मान लेते हैं, इसका मास स्मॉल m मान लेते हैं. एंड सिंस वॉल इज बीन गिवन एज मैसिव, सो m काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू दिस स्मॉल m. ठीक है ना, सो इन दैट सिचुएशन हम निग्लेक्ट कर सकते हैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे, एंड वी विल बी हैविंग द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी v2. या फिर हम इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं कि हम वॉल के ऊपर बॉल का कोई इम्पैक्ट होगा नहीं, राइट, कोलिजन का. ठीक है, सो इन दैट सेंस हम क्या करते हैं, वॉल को हम रेस्ट पे मान लेते हैं. सो फॉर रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट हम लगा देते हैं, वॉल को रेस्ट पे मान लेंगे. दैट मीन्स वॉल को हमें एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी v. सो यही वेलोसिटी सेम हमें इस बॉल को भी देनी पड़ेगी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो टोटल वेलोसिटी बॉल के पास कितनी आ गई, 3v. अब क्या होगा, बेसिकली बॉल आएगी यहाँ से 3v से कोलाइड करेगी और सेम वेलोसिटी से वापस चली जाएगी, सिंस द कोलिजन इज गिवन एज इलास्टिक. ठीक है, सेम हम इसका v2 कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज व्हाट द थिंग वी कैन सी. तो उसी सिचुएशन को वी कैन सी कि ये दो फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि हमें v2 की वैल्यू जो मिलेगी वो 3v मिलेगी. ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं उसको, जैसे कि हम अगर वॉल की वेलोसिटी हम निकालना चाहे फाइनल, यानी कि v1 हम निकालना अगर चाहें, तो वी कैन सी m1 क्या है, मास ऑफ वॉल 1. मास ऑफ वॉल में से अगर हम मास ऑफ बॉल सब्ट्रैक्ट करें, सो इट विल रिमेन, और इनिशियली वी कैन से इट इज बीन मल्टीप्लाइड विद u1. तो हमने इनिशियली वॉल को तो रेस्ट पे मान लिया है, तो ये पूरा टर्म यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा. अब बचा ये 2m2. m2 की अगर हम बात करें, सो मास ऑफ बॉल है अपॉन मास ऑफ वॉल प्लस मास ऑफ बॉल. सो ये बहुत छोटा टर्म है डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा टर्म, सो इट विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टर्म. ठीक है, तो फाइनली वी कैन से जो v1 की वेलोसिटी आएगी इट विल बी नियरली इक्वल्स टू 0. ठीक, अब बात करते हैं बॉल 2 की. क्या ये 3v आ रही है हमें, तो हम ये चेक करते हैं. अब m2 जो मास ऑफ ये है, तो मास ऑफ बॉल
माइनस ऑफ मास ऑफ वॉल। तो मास ऑफ वॉल तो बेसिकली हमने कैपिटल एम माना है, कैपिटल एम अपॉन ये भी कैपिटल एम ही हो जाएगा नीचे भी, क्योंकि मास ऑफ बॉल इज वेरी मच लेस। इनटू U2 की अगर हम बात करें, सो U2 किसकी स्पीड है 3v, राइट, एंड विद अ नेगेटिव साइन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये -3v आएगा प्लस, एंड U1 तो इनिशियली 0 था, तो वॉल वॉज एट रेस्ट हमने माना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इट इज कमिंग आउट टू बी -3v, ठीक है। माइनस का क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दिख रहा है हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ, ठीक है। अब बेसिकली हमें ये फाइंड करना है रेंज। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली वी हैव टू फर्स्ट चेक के रेंज चाहिए हमें, तो पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा। तो अब ये प्रोजेक्टाइल का केस बन गया एंड वी कैन सी कि इट इज़ बिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन g एक्ट करेगा नीचे, सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन ओवर हियर। सो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे बॉल को कितना लगेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है। तो टाइम वी कैन से बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर होगा एंड दिस विल बी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव आएगा बिकॉज बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि जो टाइम की वैल्यू हमें मिलेगी दैट कैन बी रिटर्न एज इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें हाफ gt स्क्वायर होगा ये, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, सो इनिशियली वी कैन से along y डायरेक्शन इज 0, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम along y लिख रहे हैं ये, क्योंकि along y ही एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। along हॉरिजॉन्टल तो एक कांस्टेंट स्पीड है 3v की, ठीक है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। अब फाइनली वी कैन हैव ये नेगेटिव नेगेटिव साइन भी कैंसिल एंड t की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, √2h, h हाइट पे गिवन है हमें 2h अपॉन g, तो ये मिल गया टाइम हमें, ठीक है। अब हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए रेंज। सो रेंज को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी u इंटू टी। अब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है 3v एंड टाइम हमें मिला 2h, √2h/g। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 4 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।